उसने आंख खोली नहीं कि उसने वही सब चीज देखा, आराम से ऐसे देख रहा है। मतलब मोबाइल हाथ में आता नहीं कि सब लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं। जो आत्मा, जो एनर्जी जो है, वह एनर्जी किसी एनर्जी से गाइड हो रही है। इसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक योग करना पड़ेगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो मैम सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा मैम कि आपकी अर्ली लाइफ जर्नी कैसे रही, आप एसबीयू में कैसे आए? मैं 1981 में रांची यूनिवर्सिटी जॉब में आई थी। संस्कृत मेरा विषय रहा है और फिर वहाँ एक कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी का, ध्रुवा में, जेएन कॉलेज। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहीं हुई थी। 95 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ पीजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी। वहाँ मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 3 टाइम्स बनी। वहाँ मैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर रही। 2022 में मैं वहाँ से रिटायर हुई। तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गोपाल पाठक, जिनकी मैं पत्नी हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे यहीं रहना था। हाँ। और उस वक्त सरला बिरला यूनिवर्सिटी को चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन लोगों ने लागू किया था, तो इनको एक ऐसा शिक्षक चाहिए था जो संस्कृत भी पढ़ा सके, भगवत गीता भी पढ़ा सके, साथ ही साथ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को भी जो खोलने में मदद कर सके। हाँ। तो इस तरह से वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ हाँ। ज्वाइन किया। वहाँ रिटायरमेंट 31 अगस्त 2022 में मैं वहाँ से रिटायर की और 5 सितंबर 2022 को मैंने यहाँ ज्वाइन ज्वाइन किया। किया। बहुत बढ़िया मैम। मैम जैसे आप योगा भी पढ़ाते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है, तो मैम आज के फास्ट और हेक्टिव लाइफस्टाइल में योगा और स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, लाइफ फास्ट हो या स्लो हो, योग और स्पिरिचुअलिटी दोनों की आवश्यकता हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि फास्ट लाइफ है तो इसमें योग और स्पिरिचुअलिटी की क्या आवश्यकता है, हाँ। स्लो लाइफ था तभी योग और स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता थी, ऐसी बात नहीं है। आप जिस एज में भी हो, जिस एरा में भी आप हो, आपको योग की भी आवश्यकता है और स्पिरिचुअलिटी की भी आवश्यकता है। एक्चुअली योग का मतलब क्या है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, अच्छा। जुड़ाव। जैसे अगर मैं कहूं कि 2+2, मैंने इंग्लिश में कहा 2+2, 4। हिंदी में मैं कहती 2 और 2 का योग क्या है, हाँ। तो आप फट से कह देते 4, 4। है ना। यस तो मैम। ये 2 और 2 का मैंने योग किया, ये मैंने जोड़ा। उसी तरह से ये हमारा शरीर जो है, ये माइंड, बॉडी और मेरी चेतना, कॉन्शियसनेस, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तब उसमें से कुछ प्रकाश निकलता है। तीनों का कनेक्शन होना चाहिए, माइंड का, बॉडी का, कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस। तो ये है योग। योग का मतलब युक्ति भी है। युक्ति का मतलब जुगाड़, हाँ। आजकल की भाषा में बोले जुगाड़। जुगाड़, जुगाड़ लगाओ। तो भाई जुगाड़ लगाने के लिए भी मन, माइंड को यूज करना पड़ता है, हाँ। अपने कॉन्शियसनेस को यूज करना पड़ता है, अपने बॉडी को यूज करना पड़ता है। जब तक हम तीनों को यूज नहीं कर पाएंगे, हम जुगाड़ भी नहीं लगा सकते। तो उसके लिए भी आवश्यकता है। अब महाभारत का युद्ध हो रहा है, हाँ। द्रोणाचार्य गुरु हैं हाँ। और तीरों की वर्षा चल रही है, पांडव पक्ष हताहत हो रहे हैं। अब सारे घबराए हुए कि इन्हीं गुरु से तो हम लोगों ने सीखा था, यही गुरु हम लोग पर वार कर वार रहे कर हैं। रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इनका हम लोग जवाब कैसे दें। तो कृष्ण ने कहा कि एक योग करना पड़ेगा इसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक योग योग करना करना। पड़ेगा।
अब योग करना पड़ेगा मतलब युक्ति निकालनी होगी, जुगाड़। जुगाड़ करना होगा। वहां पर ये थोड़े था कि बैठ करके आसन शुरू कर दो। योग का मतलब वहां पर ये नहीं था कि आसन शुरू कर दो, प्राणायाम शुरू कर दो तो द्रोणाचार्य समाप्त हो जाएंगे, नहीं। उन्होंने कहा कुछ युक्ति करनी पड़ेगी, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तब उन्होंने भीम को कहा कि देखो, अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसको मार दो। क्योंकि द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र था, उसका भी नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य को उससे बहुत प्रेम था। तो कहा कि अश्वत्थामा को मार दो और आकर के हल्ला कर देना कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर मारा गया। गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग संभाल लेंगे। तो वो आया उधर से और चिल्लाते हुए अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। सब लोग चौंक गए। तब कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को कि अब ये सूचना तुम जाकर के दोगे कौरव पक्ष में कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों? युधिष्ठिर को ही क्यों चुना? क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी था, वो सत्य ही बोलता था। युधिष्ठिर ने कहा लेकिन वो तो हाथी मारा गया है। तो बोला कि तुमको खाली इतना ही बोलना है कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा हतः। गया है। लेकिन द्रोणाचार्य सतर्क हो गए, क्योंकि युक्ति लगाई थी ना, जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो उन्होंने बाकी लोगों को कहा कि ये तो जाएगा बोलने, लेकिन पूरी बात बोले बिना ये रहेगा नहीं। जैसे ही इसके मुंह से निकलेगा अश्वत्थामा हतः, हम लोग सब मिलकर के खूब शंख ध्वनि बजाना शुरू कर देंगे, जिससे कि उसकी आवाज दब जाएगी। दब जाए। हुआ भाई, गया बोलने के लिए, उसने कहा अश्वत्थामा हतः नरो कुंजरो वा। ये लाइन उसने जोड़ा कि या तो आदमी मारा गया है या हाथी मारा गया है। लेकिन इतनी बात सुनने ही नहीं दी कृष्ण ने। जैसे ही उसने कहा अश्वत्थामा हतः, सब एकदम शंखनाद करने लगे, घड़ियाल बजाने लगे। इतनी आवाज, इतना शोर हुआ कि द्रोणाचार्य को केवल सुनाई दिया कि उनका बेटा मारा गया। उन्होंने क्या किया, अपने शस्त्र त्याग दिए और जमीन पर आकर के बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब द्रौपदी का भाई है धृष्टद्युम्न, वो आता है और वो तलवार से द्रोणाचार्य की गर्दन काटता है। हाँ, और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी है क्या, इसको भी बच्चे नहीं समझते, आज के युवा नहीं समझते। हिंदी में इसको कहें तो आध्यात्मिक, ये शब्द संस्कृत का है। आध्यात्मिक मतलब कि आत्मा जो है हमारे इस शरीर के भीतर, जो आत्मा, जो एनर्जी जो है, वह एनर्जी किसी एनर्जी से गाइड हो रही है। वह एक ही एनर्जी है जिससे संसार की सभी चीजें बनी हैं, और जिसमें भी हम चेतना देख रहे हैं वह सब में वह एनर्जी है। तो हम अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर पाते हैं कि नहीं, ये है स्पिरिचुअलिटी। अगर मैंने उसके साथ अपने आप को अलाइन किया तो इसका मतलब है कि वो जो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसमें भी वही एनर्जी है। यानी मुझे तकलीफ होती है तो उसको भी तकलीफ होती है। yes. मुझे अगर खुशी होती है और नाचने का मन करता है तो उसको भी खुशी होती है तो नाचने का मन करता है। तो मैं उसके सुख में सुखी बनूं और उसके दुख से दुखी हो जाऊं, जैसे मैं अपने सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाती हूँ। तो ये जो इम्पैथी जो आ जाती है हमारी, समानुभूति, ये है स्पिरिचुअलिटी। हम दूसरों के लिए कितना हेल्प कर सकते हैं, कितना हम दूसरों को सहज बना सकते हैं, जैसे अपने को हम सहज बना के रखना चाहते हैं, ये है स्पिरिचुअलिटी। आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, उसमें कुछ चीजें या फिर कुछ वैल्यूज ऐसा लगता है आपको, आपकी तरफ से, कि कुछ मिसिंग है, उसमें सुधार हो जाना चाहिए? हाँ, मिसिंग तो है बेटा। हाँ। मिसिंग है। आज का जो जनरेशन है वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया और इन सबों पर ही, मैंने उसने आंख खोली नहीं कि उसने वही सब चीज देखा। तो वो इतना ज्यादा फ्रेंडली है इन सारी चीजों से, और वह उसको ही अपनी दुनिया समझता है।
मैं बहुत बार क्लास में बोल भी देती हूँ। आज भी मैंने एक इंग्लिश के क्लास में मैं थी, तो मैंने बच्चे को कहा, मैं सबको मना कर रही थी कि सब अपना मोबाइल सब भीतर रखें। वो बच्चा एकदम आराम से ऐसे देख रहा है। मैंने कहा कि बेटा एकदम समाधि में चले गए। मतलब मोबाइल हाथ में आता नहीं कि सब लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं। अब अगल बगल क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यही संसार सत्य है। तो आज की जो जनरेशन है वह सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते थे या अभी भी करते हैं, क्योंकि वो आदत है तो करते हैं। हम लोग वो जो आती है सफाई कर्मचारी, वो अगर दिख जाती है, उसने नमस्ते किया, नमस्ते का जवाब देके तुरंत पूछती हूँ, और कैसे हैं आप, ठीक हैं, सब चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, ये हम लोग पूछते हैं। लेकिन हमारे जो यंग टीचर्स हैं वो क्या पूछते हैं? नहीं। हम लोग क्लास में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को दुखी देखते हैं तो पूछ लेते हैं, क्या बात है भाई, कुछ प्रॉब्लम है? या नहीं तो, देखो तुम वहां पर शैतानी कर रहे हो, खड़े हो जाओ। मतलब इतना ऑब्जर्वेशन तो है हमारा उतने बच्चों के बीच में, कि उस बच्चे को मैंने पॉइंट आउट किया, वो बच्चा समझ गया कि अच्छा मैडम मुझे देख रही है, मैम की नज़र में हमें मैं हूं, है ना। तो ये हम लोग ऑब्जर्व करते थे। आज की जनरेशन इस चीज से वंचित है। उसको ये नहीं पता है कि वो सामने से वो जो वो आंटी जा रही हैं या वो अंकल जा रहे हैं या वो मेरे टीचर ही जा रहे हैं, और उनको उनके हाथ में थोड़ा वजन भारी है, कुछ लेके जा रहे हैं, तो मैं खुद से जा करके कहूँ हेल्प कर दूं। कि कहाँ तक जाना है सर, या कहाँ तक जाना है आंटी, पहुंचा दूं मैं? नहीं। जब तक कि वो टीचर, वो आंटी खुद ना कहे कि बेटा जरा सा हेल्प कर दो। तो ये सब चीज मिसिंग है, ये सब चीज मिसिंग है। हम लोगों के समय में चूंकि ये सारी चीजें थी नहीं, तो हम लोग तो अगल ही बगल देखते थे, हम लोग नेचर को देखते थे, अपने आसपास की चीजों को देखते थे कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा वो भी खुश है, अच्छा वो भी दुखी है। तो ये सब चीज हम लोग देखते थे। ये सब चीज मैं थोड़ा सुधार देखती हूँ करना कि चाहिए। हाँ हाँ ये हाँ, मिसिंग है काफी। मिसिंग है। आज के टाइम पे अर्ली सक्सेस आ गया सबके दिमाग में, खास करके हमारी जनरेशन, मेरे दिमाग में खुद की, मतलब जल्दी सक्सेस करना है एक टाइम के बाद। मतलब जैसे मैं ही सोचता हूँ कभी कभी कि अरे अभी तो एज है, अभी अगर अभी सक्सेस कर लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता। फ्यूचर में अगर 30-40 साल के बाद अगर सक्सेस मिल भी गया तो क्या। अच्छा, सक्सेस का क्या मतलब है? मैम अच्छे, सक्सेस को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी हाँ, बैंक वही बैलेंस। वही, हाँ हाँ। ये गलती हम लोगों की है, पेरेंट्स की गलती है, स्कूल में टीचर्स की गलती है। हम लोगों ने सक्सेस को पैकेज से जोड़ दिया है, पैकेज से जोड़ दिया है। न्यूज में आता है कि उसको, उस फलाने इंस्टीट्यूट के फलाने स्टूडेंट को 50 लाख ये पैकेज पे पैकेज रखा मिल। गया। ये कि न्यूज की बात है? ये कि ये कोई न्यूज की बात है? हम लोग अपनी सैलरी बताते तक नहीं थे। ये एक कॉमन कर्टसी था कि लोग दूसरे से जैसे एज नहीं पूछते थे, वैसे ही सैलरी नहीं पूछते नहीं थे कि पूछते। तुम्हारी क्या सैलरी है। आज आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, मेरे पास फलाना गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा पैकेज मुझे मिल रहा है, क्या ये सफलता है? इस अर्थ ने, माने सफलता के इस अर्थ ने, इस मीनिंग ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, और लोग डिप्रेशन में चले गए। यंग जनरेशन डिप्रेशन में चला गया है। उसको लगता है कि बस जैसे मैगी को जैसे 2 मिनट में उबाला और बन गया, वैसे ही कोई चीज मिले और तुरंत मेरे पास गाड़ी हो जाए, ये हो जाए। बिना परिश्रम के ये सब चीज नहीं होता है। बिना परिश्रम के, बिना अनुभव के ये सब चीजें हासिल नहीं होती। आप कितना भी कुछ कर लें, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, आपको अनुभव करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो सफलता मिलती है। और वो भी सफलता का एक और मीनिंग है बेटा, कि पहले आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएं। हम लोगों ने इस बात पर जोर देना ही छोड़ दिया। हम आज इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं,
हम एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा एडवोकेट बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे। ये हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है कि हम स्कूल में अगर एडमिशन करवा रहे हैं तो एक अच्छा व्यक्ति ये बन के तैयार हो। ये हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं, हम तो पढ़ा ही नहीं रहे। तो इसलिए सक्सेस का भी मीनिंग सारा खत्म, उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा। अदरवाइज आप एक अच्छे व्यक्ति अगर बन गए हैं तो आप कहीं भी एक अच्छे, कहीं भी आप रहिएगा अच्छे ही रहिएगा। हम लोग यहाँ एक है, एके साध है सब सद है, मतलब एक पर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो सब पर आपका मोर और लेस मास्टरी रहेगी ही रहेगी। तो एक बार आप अच्छे इंसान बन जाइए, उसके बाद देखिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपकी तो मास्टरी रहेगी ही रहेगी, बाकी सब चीजों में भी रहेगी। एक आप अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, आप एक अच्छे बेटा हैं, आप एक अच्छे नागरिक हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि है, इसको सक्सेस कहते हैं। जैसे आप भी एक माँ हैं, तो जैसे आज के टाइम पे आप भी शायद अपने बच्चों को शायद बोले हो या फिर ना बोले हो, लेकिन हमारे बीच में हमारे जेनजी के बच्चों में थोड़ा बड़ा प्रेशर पेरेंट डालते हैं कि मतलब आगे क्या करना है, उनका बेटा ये बन गया वो बन गया, तुम भी अपना डायरेक्टली बोलेंगे कि तुम भी ये बन जाओ, बट हाँ ये बन गए वो बन गए, तो ऐसे प्रेशर में वो भी ट्राई कर रहा है कि करेगा, बट उसमें वो ज्यादा मोटिवेट नहीं, उल्टा डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ, तो तो मैम, हमारे साथ ऐसा था कि इत्तेफाक से हम लोग बीआईटी मिश्रा में रहते थे, तो हमारे बच्चे बीआईटी मिश्रा में ही पले बढ़े। तो एक कैंपस लाइफ में होता है कि सारे टीचर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब बच्चे आपस में मोटिवेट हो जाते थे। मतलब वो बोलने की आवश्यकता ही नहीं नहीं, पड़ी, ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि तुमको मेडिकल में जाना चाहिए, तुमको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। वो अपने आप मोटिवेटेड थे। तो वो लोग, उन लोगों ने बीआईटी में ही फिर उन्होंने वहीं से पढ़ाई भी की। तो ये शायद मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ये सब चीज़ नहीं बोलना पड़ा। नहीं, हाँ, मुझे ये सब चीज़ ज़रूर बोलना पड़ा कि थोड़ा भैया किताब रखो और थोड़ा फील्ड में जाओ, थोड़ा खेल करके आओ। मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए डांटती थी कि जाओ जाकर खेल करके आओ। तो बेटा तो मेरा फिर भी अच्छा प्लेयर था, क्रिकेट का प्लेयर था, बास्केटबॉल का प्लेयर था, टेबल टेनिस मैंने उसको ही सिखलाया था, तो उसका भी बहुत अच्छा प्लेयर था वो। लेकिन मेरी बिटिया नहीं थी, तो उनको तो ठेलना पड़ता था कि जाकर जाओ खेल करके आओ। तो मेरे दोनों बच्चे खेलने के लिए डांट सुनते थे। ये इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर की कृपा थी शायद, और क्या बोलूँ। हाँ सही बात। और हम लोग को पढ़ने के लिए डांटा जाता है। मुझे मुझे ऐसा कभी नहीं करना पड़ा है। सच में ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी। हाँ, मेरा जो बेटा जो था वो क्लास 6 के बाद से वो थोड़ा सीरियस हो गया था। क्लास 5 तक तो उसको भूल ही जाता था कि कल उसका टेस्ट भी है। मॉर्निंग में उठता था तो कहता था मम्मी आज मेरा टेस्ट है, तो मैं उसको आधे घंटे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा पाती थी। लेकिन क्लास 6 से वो सीरियस हो गया। और मेरी बेटी तो शायद पूर्व जन्म में भी टीचर ही रही होगी। वो आती थी, यूनिफॉर्म भी नहीं खोलती थी, जूता भी नहीं खोलती थी, केजी से ही आके उसको जो होमवर्क मिला है पहले होमवर्क करेगी, बैग में रखेगी, उसके बाद ही उसका काम होता था। वो हम लोग कहीं भी जाएं, शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, कहीं जाएं, मम्मी पहले होमवर्क पहले करके। तो ये सब ईश्वर की कृपा थी, इसके लिए मेरा कोई ये नहीं था, मैं उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देती। सही बात। मैम जैसे आप भगवत गीता पढ़ाती हैं, तो मैम कुछ उसमें से कुछ उल्लेख ऐसा दीजिए जिससे कि मतलब हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ऐसे तो पूरा भगवत गीता ही हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने योग्य है, बट अभी के टाइम पे हमारे लिए कुछ ऐसा उल्लेख जो बहुत जरूरी है। मैं दो चीज पर बहुत जोर देती हूँ। एक तो है कि यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः। जैसा आप बिहेव करेंगे, आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, आपके जूनियर्स वैसे ही फॉलो करेंगे। तो अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, आपको अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, कहीं भी आप अपने इंस्टीट्यूट में हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं, कहीं भी है,
श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति निरंतर मुझे स्मरण करते हुए, मतलब मेरे से अलाइन रहते हुए जो व्यक्ति कार्य को करता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना, या आप खेल के मैदान में हैं, या आप उद्योगपति हैं, कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं, मेरे साथ अलाइन रहते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैं तुमको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज तुमको प्राप्त नहीं हुई है उससे मैं तुमको जोड़ दूंगा योग, और जो चीज तुमको मिल गई है वो चीज हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, क्षेम। तो ये तो सबसे बड़ी बात है गीता में कि आप हमेशा आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को फील करते हुए उस एनर्जी के साथ हमेशा अपने आप को जोड़े रहें और कार्य को करते रहें। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे साथ भी इम्प्लीमेंट हुआ था मैम। जब मैं नया नया एसबीयू में आया था तो मुझे लगा कि कैंपस बहुत बढ़िया है, तो उसको क्यों नहीं यूज किया जाए। तो शुरू में मैं ऐसे ही शूट करता था। उस टाइम पे मेरे टाइम पे कोई मतलब वीडियोस नहीं शूट करते थे जब मैं ज्वाइन किया था नया नया। तो उस टाइम पे और एक गार्ड अंकल थे, यहाँ पे रहते हैं अभी भी, तो मैं उनके साथ भी शूट कर लिया था, ऐसी प्रमोटेड वीडियो बनाया और बहुत बढ़िया गया। तो सारे रिस्पॉन्स अच्छे अच्छे आए। तो उस टाइम से आज क्या, मैं ऐसा नहीं था कि मतलब मैं मुझे फेमस होना है, बस इतना था कि लोग मुझे बस जाने, कि अच्छे से नाम से जान जाए सब। और आज की डेट में हमारे टीचर से लेके गार्ड अंकल तक भी मुझे नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट नीचे मेरे जो जूनियर आए हैं सब वीडियोस बनाने देखा देखी, मतलब देख के कि हाँ इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो एक्चुअल मीनिंग इन्फ्लुएंसर का मैंने यही सोचा कि चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा सिखा के गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि मतलब अच्छे कर्म किए थे मैं। ये एक चीज और माने युवाओं को जानना चाहिए, आपकी भावना अच्छी है और आप अच्छी भावना से कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छी भावना है, अच्छी भावना से कार्य कर रहे हैं, मतलब कि आपके पीछे सोशल वर्क है। हाँ, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मेरे इस काम से केवल मुझे फायदा नहीं हो, बाकी लोगों को भी फायदा हो। ठीक है। जब आप इस भाव से कोई कार्य कर रहे हैं तब आप इतना एकदम विश्वास कर लें कि बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं भी अगर आएंगी आपके जीवन में तो फूल के समान हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है और आप एकदम सेल्फ सेंटर्ड होकर इस काम को कर रहे हैं तो छोटा सा फूल भी जो है ना वो मुरझा जाए। पहाड़ की तरह हो जाएगा। मैम आजकल के स्टूडेंट प्रेशर फेस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, आजकल बच्चे ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा। यस मैम। तो एक तो सबसे पहले कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैम हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं। मैं उसके लिए एक बात बता रही हूँ कि ये जो सृष्टि है इसकी रचना किसने की? भगवान। न मैंने की ना आपने की, किसी ने की है। व्यवस्था उसी की है। वो क्या क्या देगा, क्या क्या होने वाला है, वो सब पहले से निर्धारित है। यस मैम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया अपना अर्जुन को और कहा कि तुम जिसको मारने के लिए खड़े हो देख लो, वो सब पहले से मरे हुए हैं। विराट रूप जब दिखलाया तो देख रहा है कि उनके मुंह में भीष्म पितामह घुस रहे हैं, द्रोणाचार्य घुस रहे हैं विराट रूप में, सब बोले सब मरे हुए हैं, मैंने तो तुमको माध्यम बनाया है। तो व्यवस्था उसकी, सारा निर्णय उसका, हमको केवल परिश्रम करना है। सही बात है। मुझे अगर किसी ने बता दिया कि ये सड़क जाती है फिराय लाल, तो अब उस सड़क पर मुझे चलना है। वो सड़क मैंने नहीं बनाई है, वो बनी हुई है सड़क, बस मुझे केवल
या तो मेरे गुरु ने बताया या मेरे भीतर से ये बात आई कि मुझे वहां जाना चाहिए, तो मैं वहां गया। लेकिन परिश्रम मुझे करना पड़ेगा। तो आज की युवा को यही समझना है कि स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं बेटा। तुमको जो बनना है, जो करना है, वो सब डिसाइडेड है। तुमको केवल ईमानदारी के साथ जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुमको परिश्रम करना है। तुम्हारे ज्यादा सोचने से तुमको कुछ नहीं मिल जाएगा, नहीं है ना। तुम ज्यादा खूब सोचो तो क्या वो चीज आ जाएगी तुम्हारे नहीं, हाथ? और बिगड़ जाता है काम। बिगड़ जाएगा। तो तुमको क्या करना है, हमेशा प्लान्ड वे में। अब देखिए, वो कृष्ण ने विराट रूप में दिखला दिया कि ये सब मरे हुए, तुमको केवल मारना है। बावजूद उसके कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको प्लानिंग करनी है। मैंने भले ही कह दिया है, मैंने तुमको दिखला दिया कि ये सब मरे हुए हैं, तुम माध्यम हो, लेकिन तुमको प्लानिंग करनी है। वो जो क्लास में मैंने कभी एग्जाम्पल में बताया था कि दौड़ना और भागना हाँ, दोनों में फर्क होता फर्क है। होता है। आपको दौड़ना है, दौड़ना हमेशा प्लानिंग के साथ। अभी देखिए, उमंग हो रहा है आपका। अब बच्चे इसमें टग ऑफ वार भी हो रहा है, तरह तरह के रेस भी हो रहे हैं। अब जो 200 मीटर रेस में जो बच्चा दौड़ेगा, उसका जो प्लान है दौड़ने का, और जो 400 में जो दौड़ेगा उसका जो प्लान है दौड़ने का, दोनों में अंतर है ना। हाँ, और जो मैराथन दौड़ेगा उसका प्लान बिल्कुल अलग है। एकदम अलग है। तो प्लानिंग आपको करनी है, किसके लिए? दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए। भागने के लिए नहीं। भागने के लिए कोई प्लानिंग नहीं, जहां से जगह मिले वहां से भागो। भाग लो। अपनी जान बचानी है। भागना मतलब जान बचाना। हम क्या कर रहे हैं, आज की युवा क्या कर रही है? भाग रही है। किसके पीछे भाग रहे हो भाई? किससे तुमको जान बचानी है? किससे तुम घबराए हुए हो? क्यों परेशान हो? जो काम तुमको करना है, आराम से, एकदम प्लान्ड। तुम्हारी प्लानिंग जबरदस्त होनी चाहिए। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो प्राप्त करना है। टारगेट है आपके पास। प्राप्त कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा वो उसके ऊपर है, लेकिन आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो वो उसको, उसकी प्राप्ति के लिए आपने जो प्लानिंग की है उसके हिसाब से आप परिश्रम कर रहे हैं डेली डेली। मिल गया उसकी कृपा, नहीं मिला तो भी उनकी कृपा। और बढ़िया मिलेगा, हो सकता है। हो सकता है कोई और रास्ता उन्होंने चुना होगा। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिनका बीआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता था इंजीनियरिंग में। अपने रिलेटिव्स का ही मैं बता रही हूँ। तो बहुत लोग नाराज हो जाते थे हम लोगों से। कि आप वहां पे। हाँ, उनको लगता था कि हमारे श्रीमान जी वहां पर हैं, मैं हूं, तो भाई मेरे बेटे का तो हो ही जाना चाहिए बीआईटी में। अब नहीं हुआ तो वो बहुत लोग हम लोगों से नाराज हो गए। और उन्हीं में से कुछ बच्चों ने आईआईएम बैंगलोर से मैनेजमेंट किया। मैंने कहा कि बच्चे को यहां से करना था, तो वो बच्चा आईआईएम से, उसने आईआईएम बैंगलोर से, किसी ने अहमदाबाद से किया। तो हम लोग कहते थे आपस में हम लोग कि देखिए उस बच्चे को कहाँ जाना था, और उसके पेरेंट्स यहाँ पीछे लगे हुए थे, सही बात है। और एक बार में उस बच्चे ने निकाला वहां। तो ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए स्ट्रेस में तो कभी नहीं रहना है, और हर एक चीज को उत्सव समझना है। हाँ, उत्सव, परीक्षा भी आने वाली है, मतलब उत्सव आने वाला है। समझ जाइए कि दशहरा शुरू हो गया आप लोगों का, विद्यार्थियों का दशहरा, है ना। रिजल्ट आएगा तो दिवाली। उसको समझना ही है। दशहरा, अब जैसे मान लीजिए उत्सव आ गया, तो उत्सव में क्या है कि अब दशहरा में बहुत सारे लोग नवरात्र करेंगे, बहुत लोग उपवास करेंगे, बहुत लोग पाठ करेंगे, लेकिन किसी को टेंशन में आपने देखा है? सब खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं। वैसे ही परीक्षा में भी, परीक्षा जो है वो उत्सव है। उसमें टेंशन में क्यों रहना? सिलेबस आपके पास है, टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया है, आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करनी है। और एग्जाम की पढ़ाई और ऐसे नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ाई, दोनों में बड़ा फर्क है। तो थोड़ा सा उसको समझ लेना है, तो स्ट्रेस बच्चों में रहेगा ही नहीं। लेकिन बच्चे समझते कुछ नहीं, भाई भागम भाग वाली बात है, वो भाग रहा है तो हम भी भागे, वो भाग रहा है तो हम भी भागे। ठहर करके
5 मिनट ठहर करके अपने बारे में सोच करके कि वाकई मुझे उधर भागना है कि मुझे इधर जाना था। केवल इतना ही सोचना है कि मुझे वाकई उधर जाना है कि मुझे इधर जाना है, मैं क्यों उधर जा रहा हूं या क्यों जा रही हूं, मुझे तो इधर जाना है, मेरा तो इंटरेस्ट इधर जाने का है। प्लान कीजिए, स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। और स्ट्रेस ना रहे उसके लिए दूसरा और क्या है, हमेशा उससे कनेक्टेड रहिए, हमेशा उससे कनेक्टेड रहिए। और हमेशा उससे एक मांगना, उससे कुछ नहीं है, उससे क्या प्रार्थना करनी है, मुझे सही मार्ग दिखलाओ, मुझ में परिश्रम करने की प्रेरणा दो, मुझे सही मार्ग दिखलाओ। बस यही दो। रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं मांगना है ना। रुपया पैसा, गाड़ी हो जाए, दौलत हो जाए, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, नहीं, ये सब सब अपने आप आते हैं, है ना। ये सब अपने आप डिलीवरी होती है इनकी। क्या है, उससे दो ही चीज मांगनी है। क्या कि एक तो मुझे परिश्रम करने की प्रेरणा दो और दूसरा मुझे सही मार्ग दिखलाओ। मेरा सही मार्ग क्या है वो दिखलाओ। उससे कनेक्टेड रहेगा, वो अपने आप सब चीज करता है। मैं इस उम्र में पहुंच करके मैं इतनी बात तो बोल सकती हूँ। सही बात है। और इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। हाँ। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, बोर्ड का एग्जाम था, मेरा एक ज्योग्राफी पेपर था। ज्योग्राफी में एक नंबर 1 क्वेश्चन जो था वो मैंडेटरी था, वो तो करना ही करना है, बाकी में फिर आपका चॉइस है। और वो जो था क्वेश्चन वो थोड़ा मैथमेटिकल था, और भगवान की कृपा से मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं। तो मेरा बड़ा टेंशन, मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों को टेंशन, कि करेगी कैसे। अच्छा, उन लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मेरे घर का वो जो हेल्पर था वो भी समझ गया होगा, मैं नहीं समझ पाई। अब आप समझ जाइए। तो मेरे फादर ने कहा कि इसका तो मतलब 20 मार्क्स का था वो, कहा कि 80 मार्क्स का ही तुम एग्जाम दे के आ पाओगी, अब छोड़ो, अब ज्यादा दिमाग वाग नहीं खराब करना है, अब जो करना हो। मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग इतनी चिंता मेरे लिए कर रहे हैं और मुझे इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सारी चिंता उसको दे दी है, अब वही संभालेगा, अब जो होगा वही देखेगा। और इत्तेफाक देखिए कि मैं जब गई, क्वेश्चन मिला, उसी साल से वो नियम खत्म हो गया था। मतलब कि वो मैंडेटरी वाला जो क्वेश्चन था उसको खत्म कर दिया गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से कर सकते। मैं आई घर एग्जाम दे करके, हालांकि हंसने वाली बात है, थोड़ा बचकानी बात है, लेकिन उस बचपन का जो मेरा विश्वास है वो मैं बता रही हूँ। तो अब घर में सब मेरा इंतजार कर रहा है कि क्या करके आई होगी आज। तो मैं एकदम हंसते हुए चढ़ी, तो उन लोगों ने कहा क्या हुआ। हमने कहा ना मैंने कि आप लोग बिना मतलब के टेंशन में थे, मेरे शिव ने सब संभाल लिया, है ना। और वो आया ही नहीं। और बताऊं मैं आपको, केवल उतना ही नहीं, मैंने अपने जीवन का जितना भी एग्जाम दिया, जो भी इंटरव्यू दिया, वो जो मैंने आपसे कहा ना कि ईश्वर से बस यही प्रार्थना करनी है कि मुझे सही मार्ग दिखलाओ और परिश्रम करने की शक्ति दो। मैं ईश्वर से मैं यही बोलती थी कि मैं जो पढ़ूं वो मैं सही पढ़ूं। ऐसा हो जाता था कि अगर एक से वो मतलब कि हम लोग को अगर 5 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए तो 10 मेरे पढ़े आते थे। अब आप चुन के करो, यानी ये हो जाता था। तो ये मेरा अपना विश्वास था, ये मेरा विश्वास, और ये मेरा अपना विश्वास ही नहीं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो कहने का मैं यही कहना चाहती हूं कि विश्वास तो उस पर आपको करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम अपना नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपना परिश्रम तो आपको करना है, अपना 100% आपको देना है, लेकिन विश्वास उस पर करना है। वो आपको सही मार्ग पर, हो सकता है कि वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े चाल से आपको वहां तक पहुंचाए, लेकिन पहुंचाएगा। और बहुतों को ना बहुत चीज की उपलब्धि थोड़ी देर से होती है। अब आप ही लोगों में देखिएगा, बाद में कुछ बच्चे जो है
वो जॉब करते ही साथ फ्लैट खरीद लेते हैं, Yes, ma'am. क्योंकि उनमें वो योग था फ्लैट खरीदने का। और कुछ जो बच्चे हैं वो अपने 50s में आकर के फ्लैट खरीदते हैं, बाकी सब काम कर लेंगे, है ना। कुछ का देखिएगा कि शादी तुरंत हो गई उसकी, और किसी का देखिएगा कि 30-35 साल में 30-35 शादी हो रही है। तो हर एक का जो समय है वो अलग अलग है। जैसे इतने सारे वृक्ष हैं, तो सब वृक्ष में एक ही समय में फल आता है क्या? नहीं, सबका अपना अलग अलग टाइमिंग है, और अपने अपने टाइम जोन में देखिए वो कितना फलते फूलते हैं। तो वैसे ही हर एक व्यक्ति का अपना अपना टाइम जोन होता है। आपको केवल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ उस क्षण का इंतजार करना है। समय से बात एक याद आई, लिफ्ट में अभी मिले थे आपके साथ, एक भैया रहते हैं, तो वो वाइट ड्रेस में रहते हैं। हाँ। तो हम वही बोले कि भाई हम लोग तो अब जा रहे हैं। हम लोग आपस में फ्रेंड बात कर रहे थे कि बहुत टेंशन है यार, अब खत्म हो रहा है कॉलेज, क्या करना है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इतने फ्लो फ्लो में बोल दिया कि देखिए कुछ भी करिए समय को ध्यान में रखते हुए करना है आपको। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे पाए, नहीं तो मेरे जैसा रहिएगा। हाँ। तो हम और मेरे फ्रेंड बोले आपके जैसा, नजर सीधे उनके जूते पे गया। बोले, भाई 6,000 का जूता पहने और कैसा समय चाहिए इनको। तो लेकिन उनकी बात बढ़िया थी कि समय के हाँ, पास नहीं जो डायलॉग उनको छप गई। उन्होंने वो जो बात कही होगी, हाँ। उनको इस बात की तकलीफ रहती है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, इस बात की उनको तकलीफ रहती है। तो ठीक है, नहीं पढ़ाई कर पाए तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसान। और आप अगर, वो ड्राइवर है यहाँ के, हाँ। तो मैंने कहा कि ड्राइवर में भी आप बेस्ट ड्राइवर हैं। हमारे टीचर बोला करते थे, कहीं भी रहो नंबर 1, गिनती तुमसे शुरू होनी चाहिए। और एग्जैक्टली। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1। लिटिल फिंगर से, हाँ। यहीं से शुरू करते हैं। तो कहा कि एकदम यहाँ पे रहना है तुमको, यहाँ नहीं, यहाँ से हाँ। शुरुआत, यहाँ से होती है गिनती, हम यहीं से काउंट, यहीं से कर, काउंट शुरू हुआ तुम्हारा नाम फर्स्ट। तो कहीं भी आप हैं, मान लीजिए कि आप लोग ये जो कर रहे हैं, इसी में नंबर 1 बन जाएगी। सही बात। कोशिश हमेशा नंबर 1, 1 बनने की। और नंबर 1 बनने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, और अगर आपकी तमन्ना है, तो इसके पीछे परिश्रम तो रहेगा। बिना परिश्रम के केवल तमन्ना से तो कोई चीजें पूरी नहीं हो जाती ना। नहीं मैम। फिर तो वो दिवा स्वप्न है, दिन में भी बैठे बैठे हम सपना देख लेते हैं। तो वो दिवा स्वप्न है, उसको नहीं। जो आपने सोचा है उसके लिए परिश्रम कीजिए, और हमेशा नंबर 1 रहिए। हमारे टीचर बोलते थे कि अगर चोर भी बनना है ना, नंबर 1 चोर, डकैत भी बनना है, नंबर 1, नाम यहां से शुरू होना चाहिए। अब ये है कि वो हंसी मजाक में इस बात को बोलते थे, लेकिन कहने का मतलब यही कि आप जिस फील्ड में हैं, जहां हैं, नंबर 1 है। नंबर 1। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप नंबर 1 हैं, और ड्राइवर में बेस्ट ड्राइवर आप। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे ह्यूमन हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। महाभारत, गीता पढ़ाते हैं, महाभारत में भी आपकी अच्छी पकड़ है। तो मैम आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है महाभारत में? मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कृष्ण ही है। कृष्ण। कृष्ण है। और मैम कर्ण, वो नहीं, मतलब हाँ, कर्ण फेवरेट है भी नहीं, और किसी का फेवरेट होना होना भी भी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए कर्ण को। अब क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी कथा कहानियां, पोएट्री वगैरह सब लिखी गई हैं, वो रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स को लेकर लिखी गई हैं। तो बहुत लोगों ने कर्ण को बहुत लोगों ने महामानव बना दिया है, महामानव, एग्जैक्टली। बहुत महान बना दिया, लेकिन कर्ण महान नहीं है। कर्ण परिश्रमी जरूर थे, महत्वाकांक्षी बहुत थे। उन्होंने झूठ बोल करके परशुराम से शिक्षा ली कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि वो ब्राह्मण को ही सिखलाते थे। इसके अलावा उन्होंने जो जो चीजें भी प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने जहां जहां से,
कृष्ण भी उनको मानते थे, ऐसा नहीं था कि कृष्ण नहीं मानते थे, कृष्ण भी मानते थे। सबसे बड़ी गलती उनकी क्या थी कि वो अधर्मियों के पक्ष में खड़े थे। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, अगर आप डकैतों के बीच में खड़े रहेंगे तो आप भी तो डकैत थे। आपको डकैते ही माना जाएगा, आप कितनी भी सफाई देते रहें। तो वो अधर्मियों के बीच में खड़े थे, जबकि वो दानवीर थे, है ना। उनके समान कोई इस समय दान करने वाला नहीं था, दानवीर थे। बावजूद इसके कर्ण ने, चूंकि गलत लोगों के संगति में आप रहेंगे तो आपकी भाषा गलत हो जाएगी, आपके आचरण गलत हो जाएंगे। उन्होंने द्रौपदी के लिए बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, द्यूत क्रीड़ा जब हो रही थी, है ना, बहुत जगह उन्होंने। तो इसलिए कर्ण सम्मान के पात्र नहीं है, कर्ण पर आपको दया भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, आप कर्ण को एग्जाम्पल दे करके बच्चों को, युवाओं को ये सिखा सकते हैं कि तुम में अगर इतनी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी थी तो तुम वहां क्यों चले गए? कुछ प्राप्ति के लिए गए, क्योंकि तुमको अंग नरेश का राजा बना दिया गया। तो तुमको अगर कुछ दिया जाएगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने राष्ट्र को बेच सकते बेच हो, सकते हैं। अपने परिवार को बेच सकते हो, अपनी पत्नी को बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कर्ण कभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं। कृष्ण है, लेकिन कृष्ण जो है वो पूजनीय है, कृष्ण भी अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण का भी अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो काले नाग पर नाच सकते हैं, हमारे सामने अभी काला नाग आ जाए तो हम सब भाग जाए। जाएंगे। वो उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके 7 दिन तक, 15 दिन तक रख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो भगवान है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूरे महाभारत में कृष्ण मुझे इसलिए पसंद है कि कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, उनको राजनीति बहुत आती है, कूटनीति उनको बहुत आती है। वो श्रद्धा देना भी आपका तो हाँ, तो कृष्ण राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। वो अपने बड़ों का आदर करना जानते हैं, अपने छोटों से स्नेह करना जानते हैं और नारी का पूरा सम्मान करते हैं। कृष्ण इस दृष्टि से मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर कृष्ण चूंकि भगवान है तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, राम का हम अनुकरण कर सकते हैं। जबकि प्रश्न ये भी उठता है कि राम भी तो भगवान है। राम ने एक बार भी नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण ने बार बार जताया है कि मैं भगवान हूं। 2 बार तो उन्होंने विराट ही रूप दिखला दिया। एक ये दुर्योधन की राज्यसभा में वहां दिखलाया, जब दुर्योधन से वो मांगने शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे, तब वहां पर विराट रूप दिखलाया। फिर युद्ध भूमि में विराट रूप दिखलाया। तो बार बार कृष्ण जताते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। राम ने कभी नहीं कहा। राम ने, भले ही राम विष्णु का अवतार थे, लेकिन राम ने कहा कि मैं मनुष्य बन करके आया हूं, तो मुझे मनुष्य की सीमा में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए मुझे जैसा आचरण करना है मैं वैसा करूंगा। तो हम लोगों को राम की नकल करनी है, राम की तरह हमको मर्यादित रहना है और कृष्ण की पूजा करनी है। लेकिन हो गया उलट, हम क्या करते हैं? राम की पूजा कृष्ण की नकल करते हैं और राम की पूजा करते हैं। तो ये चीज थोड़ा समझना होगा, सारे लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, परिश्रम करने में तो तकलीफ होती है ना, तो कौन परिश्रम करना चाहेगा? सब चाहते हैं कि बनी बनाई खिचड़ी मिले खाने को तो ज्यादा आनंद है। लेकिन बनाने वाला, जो खिचड़ी जो बनाने वाला है, उसको परिश्रम करना पड़ा है। तो परिश्रम करना कोई नहीं चाहता, फल खाना सब चाहता है। कृष्ण कहते हैं परिश्रम करो,
फल की चिंता मत करो, करो। मिले न मिले वो सब छोड़ दो उसके ऊपर। तुमको केवल परिश्रम करना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, और किस तरह से पहुंचना है, राइटियस पाथ पर चलते हुए पहुंचना है। हम इसी के साथ एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को, नहीं और जो भी बात बाकी स्टूडेंट भी यहाँ देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ में कि मतलब वो इम्प्लीमेंट करें तो शायद ग्रो अच्छा हो उनके लाइफ में। हाँ, मेरा तो सीधा साधा यही है, जो जितनी बातें मैंने कही वो सब युवाओं के लिए ही कही थी। सारा, हाँ, वो सारी बातें अपने जीवन में उतारने वाली ही उतारने बातें वाले थी। हैं। उन्हीं में से कुछ बातों को फिर से दोहरा दे रही हूँ कि एक तो हमको कोई भी काम करना है प्लान्ड वे में करना है। कभी ये सोचते हुए काम नहीं करना है कि मुझे जब तक उस फल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उस काम को नहीं नहीं करूंगा। करूँगा। मतलब मुझे फल की प्राप्ति होगी तभी मैं उस काम को करूंगा, ये सोचते हुए कभी भी किसी काम को नहीं करना है। पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी जब आप काम करें पूरे परिश्रम के साथ करें, अपना 100% एफर्ट लगाएं। तीसरी बात, हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहें, अपने सुपर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें। आप उसको जो भी नाम दें वो आपकी इच्छा है, आप जिस रिलीजन के हैं आप जो भी नाम दें उसको वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्टेड रहें और हर एक कार्य को करते समय उन्हीं को सौंप दें। कृष्ण अर्जुन को बोल भी रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व तद मदर्पणम। वो सब मुझे अर्पित कर दो। बहुत अच्छा लगा मैम, आपके साथ बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें मिली, और अंदर से जो मन अशांत था वो भी थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है कि कैसे अपने दिमाग को स्थिर रखना है, काम पे फोकस रहना है, और इस दुनिया को अपने नज़र से, जो नज़र से मैं देखता था उससे थोड़ा थोड़ा भी चेंज हो रहा है कि मतलब हाँ, अपने काम को देखना है, दूसरे की तरफ देखा देखी नहीं करनी है, अपने अनुसार अपने तौर तरीके से चलना है, भले थोड़ी लेट हो बट हाँ, मन स्थिर हो, काम सही करना है। बहुत बढ़िया लगा मैम, आपका आशीर्वाद बस मिलते रहे ऐसे ही। चलिए, हमेशा आप लोगों के साथ आशीर्वाद ही आशीर्वाद है।